सांसद ढुलू महतो ने शनिवार को धनबाद के अशरफी अस्पताल पहुंचकर डुमरी विधायक जयराम महतो का हालचाल जाना। जयराम महतो का कुछ दिनों पहले पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सांसद ढुलू महतो ने डॉक्टरों से विधायक के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की। उन्होंने जयराम महतो के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि वह इस मुश्किल समय में उनके साथ हैं। वर्तमान में विधायक का प्लास्टर किया जा चुका है और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता जयराम महतो ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि वो तोपचांची के मानपुर के रहने वाले झारखंड आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष महतो के निधन से दुखी हैं। महतो ने कहा कि उन्होंने सुभाष महतो के परिवार से मुलाकात की और उनके निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोहरदगा हिंडाल्को पाखर माइंस के विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ महतो ने किया। उन्होंने कहा कि कंपनी को आदिवासी विस्थापितों के साथ न्याय करना चाहिए। आदिवासी और कुड़मी समाज के बीच मतभेद के बावजूद झारखंडी लोहार कुड़मी महासभा JLKM के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस आंदोलन में सभी को एकजुट किया। यह आंदोलन किस्को थाना क्षेत्र के पाखर हिंडाल्को बॉक्साइट माइंस में हुआ, जहां विस्थापितों ने अपने हक के लिए एक दिन का धरना दिया। जब कंपनी के अधिकारियों ने बातचीत नहीं की तो ग्रामीण कंपनी के कार्यालय में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। आंदोलन की मुख्य बातें। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में कंपनियां और बाहरी ताकतें यहां के आदिवासी और मूलवासी लोगों का शोषण कर रही हैं। उन्होंने कुड़मी, आदिवासी, सदान और मूलवासी को एकजुट होने का आह्वान किया ताकि इस शोषण से मुक्ति मिल सके। उन्होंने बताया कि पाखर हिंडाल्को बॉक्साइट माइन से हर दिन लगभग 400 ट्रक गुजरते हैं, जिससे सरकार को सालाना लगभग 86 करोड़ 40 लाख रुपए का टैक्स मिलता है। इसके बावजूद पिछले 78 सालों से विस्थापित गांवों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने CSR और DMFT फंड के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। प्रमुख मांगे। आंदोलनकारियों ने ज्ञापन के जरिए कुछ प्रमुख मांगे रखी। पाखर से धुरवा मोड़, किस्को तक तुरंत सड़क का निर्माण किया जाए। CM एक्सीलेंस स्कूल की तर्ज पर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाया जाए। काम कर रहे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएं। आंदोलन का परिणाम। देवेंद्र नाथ महतो ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद देर शाम को कंपनी के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात की और सभी मांगों को जायज मानते हुए उन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस आंदोलन में जिला अध्यक्ष चैतू उरांव, वरीय उपाध्यक्ष कृष्ण बड़ाइक, सचिव किशोर उरांव, महासचिव पंचम एक्का, गुणा भगत, हजारी उरांव और कई अन्य लोग शामिल थे। झारखंड के पलामू जिले में एक हाथी के चोरी होने की खबर सामने आई है। हाथी के साथ ही उसका महावत भी लापता है। इस मामले में हाथी के मालिक ने महावत के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। क्या हुआ है? पलामू के मेदिनी नगर सदर थाना क्षेत्र के जोरकट गांव से एक हथनी गायब हो गई। इस हथनी के मालिक नरेंद्र कुमार शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले हैं, ने महावत के खिलाफ शनिवार को FIR दर्ज कराई। नरेंद्र कुमार शुक्ला के पास हाथी रखने का लाइसेंस है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार नरेंद्र कुमार शुक्ला ने अपनी हथनी को 11 अगस्त को रांची भेजा था। रांची से लौटते समय उन्होंने अपनी हथनी 2 महावतों के हवाले की और उन्हें मिर्जापुर वापस आने को कहा। जब महावत हथनी के साथ मिर्जापुर नहीं पहुंचे तो नरेंद्र ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने मेदिनी नगर सदर थाने में FIR दर्ज कराई। जांच और अन्य जानकारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हथनी और महावत की तलाश शुरू कर दी है। मेदिनी नगर KSDPO मणि भूषण प्रसाद ने बताया कि मालिक ने प्रारंभिक पूछताछ में ये कहा कि चारे की कमी के कारण वे हाथी को लेकर झारखंड के गांव में महावत के साथ आए थे। मेदिनी नगर सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि आवेदन के अनुसार नरेंद्र को ये हथनी उनके क्षेत्र के एक महावत से मिली थी। नरेंद्र शुक्ला ने बताया कि उनके परिवार में हाथी पालने की परंपरा रही है और ये पूजा पाठ के काम आता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके रिश्तेदार ने ये हाथी असम से लिया था और करीब 1 साल पहले उन्होंने इसे अपने पास लिया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के पूर्व सदस्य डॉक्टर DS श्रीवास्तव ने बताया कि हाथियों की खरीद बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पहले हाथी 50 लाख रुपए तक में बिकते थे, लेकिन अब बिक्री पर रोक लग गई है। पालने में आने वाली परेशानियों के कारण कई मालिक हाथियों को महावतों के भरोसे छोड़ देते हैं और कभी कभी महावत भी हाथियों को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये घटना रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई। क्या हुआ?
तमाड़ के बांकी भुरसूडी गांव में 22 वर्षीय सुरेश स्वांसी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उसका सिर धड़ से अलग मिला। ये घटना शनिवार सुबह की है। पुलिस के अनुसार ये हत्या जमीन विवाद के कारण आपसी रंजिश में की गई है। मृतक के भाई सोनाराम स्वांसी और पिता एतवा स्वांसी ने बताया कि सुरेश अपने गांव के ही एक शख्स विभीषण स्वांसी के साथ मशरूम चुनने गया था। जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान जब विभीषण घर लौट रहा था तो परिवार ने उससे सुरेश के बारे में पूछा। विभीषण ने बताया कि गांव के 3 लोग जगदीश स्वांसी, हरि मुंडा और पूर्णे स्वांसी ने जमीन विवाद को लेकर सुरेश पर तोड़ों एक धारदार हथियार से हमला कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस की कार्रवाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने तमाड़ पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और 3 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज की है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, क्योंकि घटना के बाद से वे सभी फरार हैं। मृतक सुरेश स्वांसी का 1 डेढ़ साल का बेटा भी है। इस घटना के बाद से ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में पुलिस प्रशासन को बंधक बनाकर सत्ता का खेल खेला जा रहा है। प्रमुख आरोप। मरांडी ने झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न तो UPSC और न ही भारत सरकार इस नियुक्ति को वैध मानती है। मरांडी का दावा है कि अनुराग गुप्ता रिटायर होने की उम्र पार कर चुके हैं, फिर भी उन्हें जबरदस्ती DGP के पद पर बैठाया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस अवैध नियुक्ति के कारण 17 सीनियर DSP का प्रमोशन रुका हुआ है। मरांडी ने कहा कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया है और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है। उनका कहना है कि कुछ अधिकारी संविधान के बजाय सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो राज्य के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि इस तरह के अवैध DGP से उन्हें खुद अपनी सुरक्षा का डर लगता है। उन्होंने सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड के बोकारो में पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो दिन के उजाले में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इस चोर का नाम रवि कुमार शर्मा है, लेकिन ये मछली वाला के नाम से मशहूर है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। चोरी करने का तरीका। बोकारो SP प्रियदर्शी आलोक ने बताया कि रवि कुमार शर्मा एक गिरोह का सरगना है। ये लोग दिन के समय चोरी करते थे। रवि पहले रेकी करता था और फिर दिन में ही बंद घरों को निशाना बनाता था। वो चोरी करने के बाद अपना भेष बदल लेता था और बोकारो स्टील प्लांट की टाउनशिप में घूमकर चोरी का सामान बेचता था। पुलिस के अनुसार वह खुद को मछली बेचने वाला बताकर चोरी का सामान जैसे SE, फ्रीज, TV और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचता था। इस वजह से उसका नाम मछली वाला पड़ गया। पुलिस ने कैसे पकड़ा। पुलिस को हाल ही में बोकारो के सेक्टर 5 स्थित क्वार्टर नंबर 10 में चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस ने जांच के दौरान कई CCTV फुटेज खंगाले। एक फुटेज में एक युवक को चोरी करते हुए देखा गया। पुलिस ने जब उस फुटेज की पड़ताल की तो पता चला कि वो व्यक्ति रवि कुमार शर्मा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रवि ने पुलिस को बताया कि उसने बोकारो के कई घरों में चोरी की है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि रवि कुमार शर्मा का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी कई बार जेल जा चुका है।